प्यारे बच्चों, आइए आज के वीडियो में हम लोग अल्फा कण किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, लॉर्ड रदरफोर्ड ने किस धातु के ऊपर प्रयोग किया था, किस सन में प्रयोग किया, उस प्रयोग के अवलोकन में क्या प्राप्त हुआ, उससे क्या निष्कर्ष निकले, नाभिक की खोज कैसे हुई, नाभिक की खोज किसने की, इस तरह के सभी प्रश्नों के जवाब हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले लॉर्ड रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है उसको समझते हैं। लॉर्ड रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने 1911 में पतले स्वर्णपत्र जिसकी मोटाई लगभग 100 एनएम यानी 100 नैनोमीटर है, ऐसे स्वर्ण पत्र के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की। तो आपने देखा एक स्वर्ण पत्र लिया गया जिसकी मोटाई लगभग 100 एनएम है, उस पर रेडियो एक्टिविटी से प्राप्त होने वाले अल्फा कणों की बौछार की गई। जब अल्फा कणों की बौछार की गई तो अवलोकन में क्या प्राप्त हुआ, क्या देखा गया? तो देखा गया कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ये देखिए, किनारे से जाने वाले अल्फा कण जो हैं वो स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं। दूसरे अल्फा कण जो हैं उनके पास से यानी इस धनावेश के करीब से जो गुजरते हैं, क्योंकि अल्फा कणों में भी धनावेश होता है और नाभिक में भी धन आवेश है, इसलिए प्रतिकर्षित हो जाते हैं। नाभिक के धन आवेश से ये प्रतिकर्षित हो जाते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो आपने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और विचलित हो जाने का मुख्य कारण क्या है? तो विचलित होने का मुख्य कारण ये है कि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं और नाभिक भी धनावेशित होता है। ये अल्फा कण जो हैं जब नाभिक के पास से आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तीसरा बिंदु आप देख रहे हैं, कुछ अल्फा कण वापस लौट आए। ये जो नाभिक के सीध में से अल्फा कण जा रहे थे वो उसी मार्ग में वापस लौट आए। क्यों लौट आए? क्योंकि धनावेश दोनों में है, नाभिक में भी और अल्फा कण में भी। तो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए ये कुछ अल्फा कण मार्ग से वापस लौट आए जो कि नाभिक के सीध से गुजर रहे थे। इस तरह से आपने 3 अवलोकन किए। कुछ अल्फा कण सीधे निकले, कुछ अल्फा कण विचलित हुए और कुछ उसी दिशा में वापस लौट आए। इस 3 अवलोकन से कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं, 3 निष्कर्ष भी निकल रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? तो पहला जो अवलोकन था, कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे चले गए, इससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन है, जिसके कारण अल्फा कण सीधे स्वर्ण पत्र को पार करके आगे चले जाते हैं। दूसरा अवलोकन था, कुछ अल्फा कण मार्ग से विचलित हो गए। तो मार्ग से विचलित हो गए, इसका मतलब ये था कि परमाणु का जो मध्य भाग होता है वो धन आवेशित होता है, जिसमें जहां पर नाभिक स्थित होता है। तो इस तरह से दूसरा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि परमाणु के मध्य भाग में धन आवेशित नाभिक होता है। क्योंकि नाभिक जो है बहुत सूक्ष्म, दृढ़ और ठोस भाग है, इसका आकार जो है 10 की घात -13 cm होता है। पीछे के वीडियो में आपने परमाणु का आकार पढ़ा था 10 की घात -8 cm, और यहाँ नाभिक की खोज हो गई। इसी प्रयोग के दौरान, क्योंकि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से ही नाभिक की खोज हुई और नाभिक की खोज लॉर्ड रदरफोर्ड ने की, इससे नाभिक के आकार का भी ज्ञान हुआ और नाभिक का आकार 10 की घात -13 cm लगभग होता है। इसके बाद तीसरा जो निष्कर्ष निकल रहा है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। खोखला और आवेशहीन बताया गया।
अंत में बताया गया कि परमाणु का जो महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो है नाभिक। और इसी नाभिक में इस संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान स्थित होता है, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के कारण होता है। इस तरह से 3 निष्कर्ष निकल गए। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन है। दूसरा निकल गया, परमाणु के मध्य भाग में धनावेशित नाभिक है जिसका आकार 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, और संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है परमाणु का वो नाभिक में स्थित होता है। इस तरह से आप लॉर्ड रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और उसके निष्कर्ष को समझ गए। साथ में आपको ये भी पता चला कि नाभिक कहाँ स्थित होता है, नाभिक की खोज किसने की, नाभिक की खोज कैसे हुई, अल्फा कणों में कौन सा आवेश पाया जाता है, नाभिक में कौन सा आवेश पाया जाता है। इस तरह से आपको ये सारे बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और सभी प्रश्नों का जो उचित जवाब है, उत्तर है, वो भी प्राप्त हुआ। धन्यवाद।